पिछले वीडियो में हमने एक पूरा फुल स्टैक का फॉर्म बनाया जिसमें कि हमने एक डेटाबेस बनाया, उसके लिए प्रिज्मा के साथ कनेक्ट किया। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो में हम लोग एक बार उसको रिकैप करें। उसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें थी, तो मैं चाहता हूं कि इस बार उसको हम जरा एक बार फटाफट रिकैप कर लेते हैं। तो जब आप फॉर्म डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 6 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपको चाहिए। पहले तो कि आपको एक डेटाबेस चाहिए। अब भले वो MySQL हो या पोस्टग्रेस हो, कहीं ना कहीं आप एक डेटाबेस बनाइए जहां पर आप अपने इन फाइल को वहां पर स्टोर करेंगे। जब आप वहां बना लेंगे डेटाबेस, वो डेटाबेस बनाने के बाद फिर आप अपने लोकल में एक db.ts बनाएंगे जहां पर कि आप प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल करेंगे और इसको इनिशियलाइज करेंगे। अब ये प्रिज्मा क्लाइंट आपके डेटाबेस से बात करेगा। ये करने के बाद आप एक प्रिज्मा में अपना स्कीमा बनाइएगा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा हो गया कि आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो उस यूजर का डिटेल, नाम क्या है, एज क्या है, वगैरह वगैरह, वो पूरा आपको डिफाइन करना होगा। उसके अलावा तो जहां पर हम फॉर्म फिल करेंगे, जो हमारा इनपुट है, उसमें जो भी चीजें हैं वो हम यूज करेंगे यूज फॉर्म को। और जॉड वैलिडेशन स्कीमा ये हम क्रिएट करेंगे अपने लोकल में ही, ताकि हम वैलिडेट करें कि क्या यूजर ने जो इंटर किया वो सही है। और उसके अलावा जो आपका इनपुट हो गया फॉर्म का, और आपका सबमिट पे जो भी आपका फंक्शन लिखना है वो हो गया। ये 6 चीजें हैं। थोड़ा सा इसके भी चलते हैं अंदर। तो पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस आपने कहीं पे बनाया, कहीं भी बना लिया, और उसका जो URL है वो आप अपने एक .env जो आपका लोकल इन्वायरमेंट है उसमें आपने उसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद आप आगे बढ़ते हैं और एक db.ts फाइल क्रिएट करते हैं अपने लोकल में ही, और यहां पर जो आपने प्रिज्मा क्लाइंट को इंस्टॉल किया है उसको इंपोर्ट करके उसको इनिशियलाइज कर देते हैं और उसको db में सेव करते हैं। अब इस db का इस्तेमाल हर जगह होगा। जैसे कि जब आप कोर्स को क्रिएट करेंगे तो db.create ऐसे करके आएगा, ठीक है? तो ये आपने कर दिया। इसके अलावा हम एक स्कीमा क्रिएट करेंगे प्रिज्मा में, जहां पर कि हम बताएंगे कि अगर हम कोर्स बना रहे हैं तो उसमें टाइटल होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, इमेज URL होगा, प्राइस होगा, और उनके टाइप्स क्या होंगे। प्रिज्मा बनाने के बाद हम आते हैं अपने लोकल में। अगर हम नेक्स्ट में काम कर रहे हैं तो हम जॉड को इंस्टॉल करेंगे, और यहां पर इंपोर्ट करने के बाद ये z.object जो है, इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे कि भाई हम यूजर से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब वो फॉर्म को फिल कर रहा है। तब जैसे यहाँ पर टाइटल है तो हम बोल रहे हैं कि देखो भाई एक टाइटल रहेगा, मतलब यूजर ने अगर नंबर डाला तो ये काम नहीं करेगा। साथ में अगर यूजर ने इसको इग्नोर किया तो आप एक मैसेज भी दोगे। तो ये जो जॉड का जो वैलिडेशन होता है उसका हम इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद आता है यूज फॉर्म, ठीक है? तो जो आपने रिएक्ट हुक फॉर्म को इंस्टॉल किया है उसके यूज फॉर्म को आप इंपोर्ट कर लेंगे, और इसमें 2 चीज होता है, रिजॉल्वर और डिफॉल्ट वैल्यूज। यहां पर आप जॉड रिजॉल्वर का इस्तेमाल करेंगे और इसके अंदर जो अभी अभी आपने स्कीमा बनाया था उसको यहां पर डाल दीजिएगा और डिफॉल्ट वैल्यूज दे दिए। इसके अलावा आती है बात ऑन सबमिट पर, कि जब आप फॉर्म को सबमिट करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल के लिए है, ऑन सबमिट पर ये जो वैल्यू है इसको हम ले रहे हैं, और ये क्या बोल रहा है कि हम एक्सियोस में पोस्ट रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस API पर, ये जो राउट है इसके ऊपर। और हम क्या बोल रहे हैं कि देखो भाई जो हमारा वैल्यू है उस वैल्यू को तुम इस राउट पर भेजो, ये कोर्स को क्रिएट कर देगा और क्रिएट करके आपको वापस से कुछ यहां भेजेगा। और वो जो भेजेगा रिस्पॉन्स, जो आपको ऑब्जेक्ट भेजेगा, उसके अंदर जो डेटा है और उसके ID है उसको लेकर आप एक डायनामिक राउट क्रिएट कर दो। मतलब कि यूजर ने कोर्स क्रिएट किया, उसके बाद इस राउट पर वो गया, और उसके बाद हमने टोस्ट को ले लिया, बोला कि अगर ये सब सही है तो एक मैसेज भी दे दो। अब जरा वो API को देख लेते हैं कि API राउट पे क्या हो रहा है। तो API राउट पे पोस्ट रिक्वेस्ट है, यहां पर ये रिक्वेस्ट को लिया और रिक्वेस्ट को लेकर ये क्या कर रहा है, डेटाबेस में सीधे ये कोर्स को क्रिएट कर दे रहा है। तो कोर्स को क्रिएट करने के लिए स्कीमा के आधार पर कम से कम यूजर ID चाहिए और टाइटल चाहिए। तो यूजर ID हम ले रहे हैं जो भी यूजर ने ऑथेंटिकेट किया है, जिसे अभी यहां पर हम क्लर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां से हमने यूजर ID को ले लिया। और टाइटल के लिए जो हमें रिक्वेस्ट में जेसन मिल रहा है उसके अंदर टाइटल भी है जो कि यूजर ने इंटर किया है, वो टाइटल हमें मिल गया। ये लेकर हमने यहां पर कोर्स को क्रिएट कर दिया
और क्रिएट करने के बाद ये नेक्स्ट रिस्पॉन्स जेसन इस पूरे कोर्स को भेज रहा है। इसीलिए जो पिछले वाले यहाँ पर स्टेज में यहाँ पर हमें ये रिस्पॉन्स मिल जा रहा है, ठीक है, और मिलने के बाद ही हम इसको सक्सेस दे रहे हैं। तो इस तरीके से ये इसके 6 स्टेप्स हुए जिसको कि आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। लेकिन आपको इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बार बार करोगे और आपको मालूम पड़ जाएगा कि कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं।